हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, विच इज़ ग्रेटर। यहाँ पे आपको कुछ डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं और इनमें बड़ा कौन है ये आपको बताना है। तो जनरली होल नंबर्स को तो हम बड़ा छोटा बता सकते हैं, जैसे कि 23 लिखा हुआ और यहाँ 56 लिखा हुआ है, तो हम बता देंगे देख के कि ये वाला नंबर बड़ा है। लेकिन अगर नंबर्स आपके डेसिमल में हो तो बताने का तरीका ये है कि पहले डेसिमल से जो इधर का नंबर होता है, वंस, टेंस, 100, हम इस पे फोकस करते हैं और फिर डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं हम उन पे फोकस करते हैं। इसी तरह से हम इन सम्स को देख के और फिर पता करते हैं कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पे 0.5 और 0.05, अब ये दो नंबर्स हैं, दिखने में ये एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन पॉइंट से इधर यहाँ पे 0 है और यहाँ भी पॉइंट से इधर 0 है, तो वंस तो इनमें सेम हो गया। और वंस के बाद मैं यहाँ देखता हूँ पॉइंट के बाद 5 है और यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, तो यहाँ पॉइंट के बाद ये जो 10th है ना, ये बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। ये तो एक तरीका है, लेकिन इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं कि आप ये देखें कि डेसिमल में आगे किसमें ज़्यादा नंबर्स हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं और यहाँ डेसिमल के बाद सिर्फ 1 नंबर है। तो मैं क्या करूँगा कि दोनों तरफ डेसिमल के बाद इक्वल नंबर्स कर लूँगा, और इक्वल से मेरा मतलब ये है जिसमें ज़्यादा है ना उतने के बराबर कर लूँगा। यानी यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है और यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो इसके यहाँ पे भी डेसिमल के बाद मैं 2 नंबर बना लूँगा। अब मैंने अपने पास से यहाँ 0 लगाया है। जब भी आपको नंबर की कमी पड़ रही होती है तो आप यहाँ 0 लगाना, और यहाँ पे 0.05 है। इसको बोलते हैं हम लाइक डेसिमल बनाना। लाइक डेसिमल का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं उनको हम इक्वल कर देना। अब ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा। यहाँ डेसिमल से इधर इधर तो सेम है, तो वहाँ का काम तो ख़त्म। यहाँ डेसिमल के बाद में अगर देखूँ तो ये मुझे 50 दिखाई दे रहा है, और यहाँ डेसिमल के बाद अगर मैं देखूँ तो ये 0.5 है। 0.5 का मतलब हो गया सिर्फ 5, और 50 में और 5 में बड़ा तो 50 है, तो ये वाला जो पार्ट है 50 वाला ये बड़ा होगा। तो इस तरीके से आप इन सबको करेंगे आप इनको। अब यहाँ मुझे ये बताना है ना कि विच इज़ ग्रेटर, तो मैंने निशान लगा के दिखा दिया। आंसर में हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.5, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 0.5 है, तो लिख देंगे 0.5 इज ग्रेटर। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ 0.7 है और 0.5 है। अब पॉइंट से इधर तो सेम है, 0 है, यानी दोनों में बराबर है। पॉइंट के बाद यहाँ 1 नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो जो बड़ा नंबर है वही बड़ा होगा, तो 0.7 जो है इसमें बड़ा है, तो लिख देंगे 0.7 इज ग्रेटर। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 0.7 है। अब ये 7 में डेसिमल है ही नहीं। जब कहीं डेसिमल नहीं होता है तो डेसिमल आपको पता है कि वंस के बाद डेसिमल होता है। जैसे 26 है, ये 26 को हम 26.0 भी लिख सकते हैं या सिर्फ 26 भी लिख सकते हैं। यानी जो वंस होता है ना, वंस के यहाँ से डेसिमल शुरू होता है। तो अगर मैं यहाँ डेसिमल लगा लूँ और डेसिमल को अकेला नहीं छोड़ते हैं, मैं यहाँ पे 0 लगा लूँ, लेट सपोज। अब मैं देख रहा हूँ कि पॉइंट से इधर तो है 7 और यहाँ पॉइंट से इधर है 0। अब सिर्फ 7 और 0 पे फोकस करूंगा। ये 7 है और ये 0 है, तो 7 बड़ा है इसके अंदर, यानी इसके अंदर तो 7 चीज़ें हैं और इसके अंदर एक चीज़ भी पूरी नहीं है, वो 0 पॉइंट समथिंग है, तो ये जो 7 है यही बड़ा है, तो लिख दूंगा मैं 7 इज ग्रेटर। चलिए इसके बाद फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे है 1.37 और 1.49, 1.37 और 1.49। पॉइंट से इधर मैं पहले देखता हूं तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो पॉइंट से पहले तो हो गया है सेम। अब पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 नंबर हैं और यहाँ भी 2 ही नंबर हैं, यानी ये मेरा लाइक डेसिमल्स है। अब बस इन 2 नंबरों पर ही मैं फोकस करूंगा। इन 2 नंबरों को अगर मैं देखूं तो इसे मैं 37 बोल सकता हूं, इसे मैं 49। वैसे पॉइंट के बाद नंबर को हम ऐसे बोलते नहीं है, हम पॉइंट के बाद अकेला अकेला बोलते हैं। 1.37 इस तरह से बोला जाता है डेसिमल का नंबर। लेकिन यहाँ समझने के लिए सिर्फ आप ये समझ लो कि इससे पहले का 1 दोनों में सेम है, तो उसे मैं भूल जाता हूँ। यहाँ पॉइंट के बाद 37 है, यहाँ पॉइंट के बाद 49 है।
अब 37 और 49 में तो 49 बड़ा है, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो ये ग्रेटर है, ये छोटा है, तो मैं लिख दूंगा 1.49 इज ग्रेटर। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे 2.03 है और यहां पे 2.30 है। पॉइंट से पहले देखो तो यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो सेम सेम हो गया। पॉइंट के बाद यहां भी 2 नंबर है और यहां भी 2 ही नंबर है। अब इन 2 नंबरों में मैं देखता हूं कि इनकी वैल्यू किसकी ज्यादा है, तो यहां वाले की वैल्यू है 03, 03 को हम 3 भी बोल सकते हैं, ये 3 ही तो हो गया। और इस तरफ जो है पॉइंट के बाद ये दिख रहा है यहां पे 30, तो 3 और 30 के अंदर ये 30 बड़ा है, यानी ये वाली चीज बड़ी है, तो ये बड़ा है, तो मैं लिख दूंगा 2.30 इज ग्रेटर। नेक्स्ट चलते हैं, यहां है 0.8 और दूसरा है 0.8 और 8। अब पॉइंट से इधर देखो तो यहां भी 0 है और यहां भी 0 है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। पॉइंट के बाद यहां पे 8 है और यहां पे 0.8 और 8 है, तो पॉइंट के बाद यहां 1 नंबर है और यहां पे 2 नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, जहां 1 नंबर है ना, इसमें मैं अपने पास से एक 0 लगा के यहां भी पॉइंट के बाद में 2 नंबर बना लूंगा, और यहां पहले से ही 2 थे, यानी पॉइंट के बाद के जो नंबर्स है ना, मैं उनकी गिनती को इक्वल कर लूंगा। इसे लाइक डेसिमल करना बोलते हैं। तो 0 और 0 तो हो गया है सेम। यहां पॉइंट के बाद ये दिखाई दे रहा है 80 और यहां पॉइंट के बाद ये दिखाई दे रहा है 88। अब 80 और 88 में 88 बड़ा है, यानी ये वाली चीज जो है ये बड़ी है, तो मैं लिख दूंगा 0.88 इज ग्रेटर। तो डेसिमल्स के अंदर ना छोटे बड़े को पता करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको। लेट सपोज 2.36 है, 2.365 है और यहां पे 2.36 और 5 और ये 9 और ये यहां पे 4 नंबर हो गए हैं। पॉइंट के बाद 9 और इसके बाद भी मैं यहां पे 2 लगा देता हूं, लेट सपोज, और यहां पे 6 और 6 लगा देता हूं सिर्फ। तो यहां पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले सेम है, पॉइंट के बाद जो अगला नंबर है यहां पे ये 4 नंबर है और यहां पे ये 5 नंबर है, तो ये 5 है ना, मैं यहां भी 5 कर लेता हूं। अब इसे देखता हूं मैं, ये 3600 560 है, ये 3600 592 है, तो 592 वाला बड़ा है। इस तरह से आप डेसिमल्स में छोटे बड़े की पहचान करते हैं। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स का यूज करके ये जो आपको पार्ट्स दे रखे हैं इनको आपको रुपीज बनाना है। फर्स्ट पार्ट देखिए 7 पैसे, यानी 7 पैसे को अगर 7 पैसे लिखे हुए हैं तो आप इसे रुपीज में कैसे लिखेंगे, ये आपको क्वेश्चन के अंदर बताना है। अब देखिए रुपीज के अंदर और पैसे के अंदर क्या रिलेशन होता है। 100 पैसे मिलके 1 रुपीज बनता है, तो 100 पैसे में 1 रुपए बनते हैं, यानी जो 1 पैसा होता है ना, 1 पैसा, ये 1 पैसा होता है रुपी 1 का भी 100th पार्ट, क्योंकि 100 होते हैं 1 रुपए के अंदर। तो पैसे से अगर हमें रुपए बनाने हैं तो फिर 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इतनी सिंपल सी बात होती है जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाते हैं। अब पैसा तो छोटा होता है और रुपीज होते हैं बड़े, तो जब छोटे से बड़ा बनाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड उतने से ही करते हैं जितना इनके बीच में रिलेशन होता है। यहाँ रिलेशन ये है कि 100 पैसे मिलके 1 रुपए बने हैं, तो जहां जहां भी आपके पैसे लिखे हुए हैं वहां वहां 100 से डिवाइड करके उसको रुपीज बनाया जा सकता है। यही हम इन सम्स के अंदर करेंगे। चलिए, पहला पार्ट है 7 पैसे, तो इस 7 को मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये रुपीज बन जाएगा। अब 100 से मैंने इसे डिवाइड किया है तो इसमें डेसिमल भी लगेगा। डेसिमल लगाने का सिंपल सा तरीका यही होता है, जितना डिनोमिनेटर के अंदर नीचे जीरोज होते हैं 1 के साथ में, ऊपर उतने नंबर छोड़ के डेसिमल लग जाता है। तो यहां पे ₹7 और नीचे 2 जीरो है ना, तो 1 नंबर और 2 नंबर
और डेसिमल से इधर हम खाली नहीं छोड़ते हैं, ऐसे 0 लगा लेते हैं। तो 2 नंबर छोड़ के मैंने डेसिमल लगा लिया, क्योंकि 1 नंबर की कमी पड़ रही थी तो वो मैंने अपने पास से लगाया है। तो ये इतने रुपीस बन गए हैं। सेकंड पार्ट देखिए, 7 रुपीस 7 पैसे। अब रुपीस तो रुपीस बने हुए ऑलरेडी, तो इसमें तो मुझे कुछ करना नहीं है। हाँ, जहां पे पैसे हैं उन्हें 100 से डिवाइड करके रुपीस बनाना है। तो मैं इस सारे को ब्रैकेट में ले लेता हूं। ये 7 है और प्लस ये 7 रुपीस है, ये 7 पैसे है। तो इस पैसे को मैं रुपीस बनाने के लिए 100 से डिवाइड करूंगा। ब्रैकेट में मैंने ले लिया और बाहर में रुपीस लगा लूंगा, यानी जो भी अब ब्रैकेट के अंदर बनेगा वो मेरा रुपीस बन जाएगा। अब इसे मैं सॉल्व करता हूं। तो 7 तो एज इट इज रहेगा, प्लस का प्लस, और इस 7/100 को जब मैं लिखूंगा तो 7 और यहां पे ऐसे पॉइंट लगेगा, यानी 2 0 है ना, तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाऊंगा। 1 की कमी पड़ रही है, वहां मैं अपने पास से 0 लगा लूंगा। अब इन्हें मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने में आप ध्यान रखना कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होता है। तो 7 है ये, जब कहीं डेसिमल नहीं है, 7 में डेसिमल नहीं दिख रहा ना आपको, तो यहां 1s के बाद डेसिमल होता है। तो 7.0 लिख लिया मैंने। 7 को 7.0 लिख सकते हैं। यहां मुझे 0.07 ऐड करना है। तो पॉइंट के नीचे ही हमेशा पॉइंट होता है। अब पॉइंट से इधर तो 0 है, और पॉइंट से इधर जो पहला नंबर है वो यहाँ पे 0 है, और जो दूसरा नंबर है वो यहाँ पे 7 है। तो इस तरह लिखने का आप बड़ा ध्यान रखना। अब इन्हें ऐड कर देते हैं। यहाँ 7 का 7, 0 का 0, डेसिमल का डेसिमल और 7 का 7। तो 7.07 ये बन गए रुपीस। 7.07 रुपीस हो गया। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह का है। 77 रुपीस हैं और 77 पैसे हैं। तो मैं ब्रैकेट में ले लूंगा, रुपीस में बाहर लिख लेता हूं, और ये 77 में एज इट इज रखूंगा क्योंकि ऑलरेडी रुपीस बने हुए हैं। इनमें मुझे प्लस करना है 77 पैसे को, और इस पैसे को रुपए बनाने के लिए 100 से मैं डिवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो रुपीस हो गया, 77 एज इट इज हो गया, प्लस का प्लस हो गया, और नीचे 2 0 हैं। तो 77 में पीछे से 2 नंबर छोड़ के यहां डेसिमल लगा लूंगा। बस अब इन्हें मैं ऐड कर दूंगा। अब ऐड पे आप ध्यान देना, यहां पे 77 है, पॉइंट नहीं है, लास्ट में पॉइंट होता है। अब इस पॉइंट के हिसाब से मुझे ये जोड़ना है। तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट आएगा, यहां 0 इस तरफ लिखा जाएगा, और पॉइंट के बाद 7 और 7 वो इस तरफ लिखे जाएंगे। तो 7 का 7, 7 का 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 और 0 7, और 7 और 7। तो 77 रुपीज 77.77 ये इसका आंसर हो गया। चलिए 50 पैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट पैसे में दे रखा है ना, तो पैसे को रुपीस बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे और आगे ये लिख देंगे रुपीस। अब यहां नीचे 2 0 हैं, तो 50 के अंदर पीछे से गिनना शुरू करूंगा मैं, 1 2, और यहां पे पॉइंट लगा दूंगा। तो 0.50 ये रुपीस बन गए। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रुपीस 0.5 या 0.50 दोनों एक ही बात है। हमेशा याद रखना कि पॉइंट के बाद नंबर की वैल्यू होती है, और आगे अगर सारे जीरोज ही हैं तो आप 1 लगा लो, 2 लगा लो, 10 लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे ये पॉइंट के बाद ये 2 नंबर ये दिखाते हैं क्योंकि हमारे पॉइंट के बाद पैसे होते हैं ना, और पॉइंट से इधर रुपीज होते हैं। तो ये हो गया रुपीज 0, यानी 0 रुपीज है, और उसके बाद पॉइंट के ये 2 नंबर ये पैसे हो गए हैं। 5th पार्ट देखिए, 235 पैसे हैं। तो इसे रुपीस बनाने के लिए 235 को मैं डिवाइड कर दूंगा 100 से। तो ये हो जाएगा रुपीस 235, और नीचे 2 0 हैं, तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाऊंगा, 1 2 और ये पॉइंट, यानी 235 पैसे। अब खुद ही सोचिए, 235 पैसे के अंदर 200 के तो बन गए हैं 2 रुपीस, और जो पीछे के 35 रह गए हैं वो हो गए हैं पैसे। ये 35 पैसे हो गए। तो जब ये डेसिमल में लिखा होता है तो इससे ऐसे समझ में आ जाता है कि पॉइंट से इधर इधर के तो पूरे रुपीस हैं, और पॉइंट से इधर जो है वो पैसे हैं। अगर कहीं पे इस तरह से लिखा हो 2.3 रुपीज, तो इसे आप ये मत समझना कि ये 2 रुपीज है और 3 पैसे, नहीं, ये गलती मत कर देना, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जगह जो होती है ना
वो दो जगह पैसे की बोली जाती हैं। तो यहाँ अगर सिर्फ एक नंबर भी है ना तो यहाँ 0 लगा के इसको पढ़ा जाएगा और ये समझा जाएगा ₹2 और 30 पैसे। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को आपको मीटर में दिखाना है और किलोमीटर में दिखाना है। अब ये जो मीटर, सेंटीमीटर और जो किलोमीटर्स होते हैं ये होती है लेंथ, यानी कि लंबाई। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा इस टेबल पे आप ध्यान दीजिए। देखिए, लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है मीटर। मीटर कितना बड़ा होता है आपने देखा होगा, एक लोहे का स्केल होता है जो कपड़े बेचने वालों के पास होता है, उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, वो 1 मीटर के बराबर होता है, लगभग 3 फीट का होता है ये। तो ये जो मीटर होता है ये लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है। मीटर से लेफ्ट की तरफ जब हम चलेंगे तो डेकामीटर होता है। डेकामीटर का मतलब होता है कि इसके अंदर 10 मीटर होते हैं, डेका माने 10। फिर इधर बढ़ते हैं तो ये हेक्टामीटर हो गया। हेक्टामीटर का मतलब 100 मीटर। 100 मीटर को हम हेक्टामीटर बोलते हैं। फिर इधर बढ़ते हैं तो ये किलोमीटर हो गया। किलो का मतलब ही होता है 1000, तो यानी कि 1000 मीटर। तो ये टेबल होता है लेंथ का। मीटर इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। जब हम इस तरफ बढ़ते हैं तो डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर। तो यहाँ इनकी वैल्यूज बढ़ती जाती है। मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे 1 है ना, 1 मीटर 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 से किया, फिर 10 से किया, तो इस तरफ 10 से मल्टीप्लाई होता चला जाता है। अब इसके बाद आता है राइट साइड। राइट साइड में डेसीमीटर। अब डेसी का मतलब हो गया 10वां पार्ट, यानी 1/10 मीटर। लेट सपोज ये इतनी जो लंबाई है ये 1 मीटर की है। इसके अगर मैं 10 इक्वल टुकड़े कर देता हूं तो जो एक टुकड़ा होगा ना इसे डेसीमीटर बोला जाएगा। तो ये 1/10 होता है मीटर का। फिर आता है सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब होता है 100वां भाग। जैसे ये कोई मीटर ही है और मैंने बताया मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटी, अगर इस मीटर के मैं 100 टुकड़े कर दूं छोटे 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 तो 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ये मीटर का 100th पार्ट होता है। सेंटी से भी इधर आते हैं फिर राइट में तो मिलीमीटर होता है। आपने स्केल देखा होगा, जो आपके पास ज्योमेट्री में स्केल होता है उसमें 15 सेंटीमीटर होते हैं, ध्यान से देख लेना। 0 से लेके 15 तक की गिनती होती है, तो ये तो होते हैं सेंटीमीटर। और 0 से लेके जो 1 होता है उसमें भी बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक 10 पार्ट्स होते हैं, उतना बोला जाता है मिलीमीटर होता है वो। तो ये जो है मीटर का 1000 पार्ट होता है। ये टेबल आप अगर सीख गए तो आप कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी कन्वर्जन का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें बात यह है कि अगर मीटर से मुझे किलोमीटर बनाना है, लेट सपोज मेरे पास मीटर है, मीटर से मुझे किलोमीटर बनाना है, तो मीटर जो है, जो किलोमीटर है, मीटर किलोमीटर के अंदर रिलेशन ये है कि 1 मीटर किलोमीटर का 1000th पार्ट है। या मैं उल्टा बोलूं, अगर मुझे 2 किलोमीटर को मुझे मीटर बनाना है तो 1 किलो का हो गया मतलब 1000, तो 2 किलो का मतलब 2000। तो अगर मैं किलोमीटर पे खड़ा हूं और मैं मीटर की तरफ जा रहा हूं, यानी बड़ी यूनिट से मैं छोटी यूनिट की तरफ जा रहा हूं, समझना आप इस बात को। मैं अगर किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहा हूं तो किलोमीटर तो बड़ा होता है और यहां मीटर छोटा होता है, तो बड़े से जब छोटे की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर उल्टा हो, जैसे कि मैं मीटर से और किलोमीटर की तरफ जाता हूं, यहां पे मीटर है, यहां पे किलोमीटर है, तो मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। बस ये सिंपल सा लॉजिक होता है। इसमें 2 बातें आपको समझनी है इस टेबल के अंदर, कि जैसे जैसे हम राइट की तरफ चलते हैं हमारी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, और जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं हमारी वैल्यूज इंक्रीज होती जाती है। अब अगर बड़े से छोटी यूनिट बनानी है तो मल्टीप्लाई किया जाएगा, और छोटी से बड़ी यूनिट बनानी है तो डिवाइड किया जाएगा। कितने से डिवाइड किया जाएगा वो डिपेंड करता है हम यहां से कितना जंप कर रहे हैं। लेट सपोज किलोमीटर से मुझे मीटर बनाना है, तो मैंने कितना जंप किया, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, यानी 2 किलोमीटर के अगर मुझे मीटर बनाने हैं तो 2 के साथ मैं 1 लगा के 30 से मल्टीप्लाई करूंगा,
यानी कि 2000 हो जाएगा ये। बस सिंपल सी इस बात को आपको ध्यान रखना है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मुझे 5 सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, तो ये है 5 सेंटीमीटर और मुझे इसको बना देना है मीटर। अब मैं 5 सेंटीमीटर पे खड़ा होता हूं जाके, ये है मेरा सीएम, सीएम यानी कि सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से मैं मीटर पे जाना है मेरे को, तो सीएम से मीटर बनाना है ना। अब सीएम तो है छोटी यूनिट और मीटर है बड़ी यूनिट, तो छोटी से बड़ी की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। कितने स्टेप जा रहे हैं हम? 1 स्टेप और 2 स्टेप। 2 स्टेप का मतलब हो गया 1 लगा के 2 0 यानी 100। तो इस 5 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो अब ये मीटर बन गया। अब इसका डेसिमल बना देंगे। 5 का 5, नीचे 2 0 है ना, तो एक अक्षर छोड़ा, 2 अक्षर छोड़ा और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ये बन गया मीटर। अब इसी के अंदर 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर भी बनाना है। अब किलोमीटर के लिए करते हैं, तो ये मैंने 5 सेंटीमीटर लिखा और इसको मुझे बनाना है किलोमीटर। अब सीएम एक छोटी यूनिट है, देखिए सीएम यहाँ पे, किलोमीटर यहाँ पे है। जो राइट में होता है वो छोटी यूनिट होती है, लेफ्ट में बड़ी यूनिट होती है। सीएम से केएम बनाना है, तो जंप देखता हूं कितने करने पड़ रहे हैं। 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी 1 लगा के और 5 0, इस वैल्यू से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 5 को, तो 5 सीएम किलोमीटर में बदल जाएगा। तो अब ये 5 हुआ और 1 लगा के 5 0, 1 1 2 3 4 5, इससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये मैंने डिवाइड तो लिख दिया है, अब मुझे इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल लगाने का तरीका ये होता है कि नीचे जितने 0 होते हैं पीछे से उतने नंबर छोड़ने पड़ते हैं। तो एक तो है मेरे पास, लेकिन मुझे 5 चाहिए क्योंकि 5 0 है ना नीचे, तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 और यहाँ डेसिमल लगेगा। डेसिमल अकेला नहीं छोड़ते हैं तो यहाँ 0 लगा लेंगे, तो ये बन गया किलोमीटर। तो इस टेबल के हिसाब से, इस टेबल का यूज करके आप किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। बस ध्यान रखना कि आप अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मतलब बड़े से छोटा कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना, और अगर लेफ्ट से राइट आ रहे, सॉरी राइट से लेफ्ट अगर आ रहे हैं तो फिर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बना रहे हैं और वहां पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए अगला एग्जांपल में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज। यहां पे 35 मिलीमीटर है, 35 मिलीमीटर है और इसे चेंज करना है आपको सेंटीमीटर में और मीटर में और किलोमीटर में, तीनों में चेंज करना है। तो ये लिख दिया मैंने 35 और मैं हूं मिलीमीटर पे, तो मिलीमीटर यहां दिख रहा है मेरे को बॉक्स में। मिलीमीटर से मुझे पहले जाना है सीएम, मैं सीएम बनाना चाहता हूं यानी कि सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ आने में मुझे 1 स्टेप लग रहा है। 1 स्टेप का मतलब हो गया 1 लगा के 1 0, क्योंकि छोटी से बड़ी की तरफ आ रहा हूं ना, इसलिए डिवाइड कर रहा हूं। इतना सा सिंपल है ये। अब इसे मैं डेसिमल में बना दूंगा। ये 35 है, नीचे 1 0 है, तो पीछे से एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, तो 3.5 सेंटीमीटर बन गया। चलिए अब इसी 35 mm को मुझे चेंज करना है मीटर के अंदर। तो ये मैंने 35 लिख दिया और ये मैंने मीटर एडवांस में लिख दिया। अब मैं ये देखूंगा कि 35 mm को मीटर बनाने के लिए मुझे यहां से कितना चलना पड़ रहा है। अभी मैं mm पे हूं और मुझे मीटर, m फॉर मीटर होता है ना, मीटर पे जाना है। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप और ये 3 स्टेप, यानी 1 लगा के 3 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो mm का मीटर बन जाएगा। बस अब इसका डेसिमल बना देते हैं। ये 35 है और नीचे 3 0 हैं, तो 1 नंबर, 2 नंबर और ये तीसरा नंबर और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया और ये 0। अब ये बन गया है मीटर। अब इसी चीज को 35 mm को मुझे चेंज करना है किलोमीटर के अंदर। तो 35 एडवांस में लिख दिया मैंने और चेंज करना है मुझे किलोमीटर। अब डिवाइड किससे किया जाएगा तभी तो किलोमीटर बनेगा। अब यहां पे दिमाग लगाते हैं, mm पे हूं मैं और मुझे km पे जाना है। तो 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 जंप और 6 जंप, यानी 1 लगा के और नीचे 6 0 लगाने पड़ेंगे, उससे डिवाइड करूंगा तो 35 mm किलोमीटर में बदल जाएगा। ये यहां नहीं लिखना, ये बीच में लिखना है।
तो ये तो मैंने कर दिया फ्रैक्शन फॉर्म में। अब इसका डेसिमल बना देते हैं। तो डेसिमल बनाने के लिए ये मैंने 35 लिख दिया, और नीचे क्योंकि 6 जीरो हैं तो मुझे 6 नंबर छोड़ने हैं पीछे से। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ डेसिमल लगेगा। डेसिमल बिल्कुल कभी आप अकेला मत छोड़ना, यहाँ पे इसको 0 से ढक लेना। तो ये बन गया है किलोमीटर। अब ये तो आपकी बुक में दे रखे हैं, लेकिन इस टेबल की हेल्प से ना आप किसी भी चीज को किसी भी चीज में चेंज कर सकते हैं। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको। जैसे लेट सपोज आपको हेक्टामीटर दे दिया, मतलब कि 2 हेक्टामीटर दे दिया, और इस हेक्टामीटर का आपको मीटर बनाना है, तो आपको मीटर बनाना है। तो हेक्टा से मीटर पहुंचने में आपने 2 जंप लगाए, 1 और 2 जंप लगाए, और क्योंकि बड़ी से छोटी यूनिट बना रहे हो, राइट में जा रहे हो, तो 1 लगा के 2 से, यानी इसको 1 लगा के 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये 200 मीटर बन जाएगा। तो 2 हेक्टामीटर के अंदर 200 मीटर बन जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। टेबल याद रखना, ये यहाँ पे बड़ी यूनिट्स होती हैं, यहाँ पे छोटी यूनिट्स होती हैं। बड़ी से छोटी पे जा रहे हो ऐसे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और छोटी से बड़ी पे आ रहे हो तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। इतना सिंपल सा है। डिवाइड किससे करना है? जितना आप जंप ले रहे हो। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक्सप्रेस इन केजी। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको। 200 ग्राम, 3470 ग्राम, 4 kg, 8 ग्राम। इन तीनों को आपको किलोग्राम के अंदर एक्सप्रेस करना है। अब ये ग्राम और जो किलोग्राम होते हैं ये वेट की यूनिट्स होती हैं। अब वेट की सिर्फ यही 2 यूनिट्स नहीं होती हैं, और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो ये जो टेबल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इसमें वेट की सारी यूनिट्स हैं, और जो ग्राम होता है ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तो इस टेबल को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। अगर ये टेबल आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्राम होती है इसकी स्टैंडर्ड यूनिट। ग्राम से इधर हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो ये होता है डेकाग्राम। तो डेकाग्राम के अंदर 10 ग्राम होते हैं। फिर और इधर चलते हैं तो हेक्टाग्राम, इसके अंदर 100 ग्राम होते हैं। डेका माने 10 और हेक्टा माने 100। फिर इधर चलते हैं किलोग्राम। किलो का मतलब होता है 1000, यानी कि 1000 ग्राम। तो इधर की तरफ जब हम चलते हैं तो ये चीज़ें बढ़ती हुई जाती हैं, मल्टीप्लाई 10 होता हुआ चला जाता है। लेकिन ग्राम से राइट की तरफ ये है डेसीग्राम। अब डेसीग्राम का मतलब हो गया, डेसी मतलब 10वां पार्ट, यानी 1 ग्राम का 1/10। अगर ये कोई इतनी चीज़ ये 1 ग्राम है और इसके मैं बराबर 10 पार्ट कर देता हूं तो इतना जो पार्ट है ना ये हो गया 1/10 ग्राम, यानी कि डेसीग्राम। फिर ये सेंटीग्राम। सेंटी का मतलब होता है 100, यानी 1 ग्राम का 100th पार्ट। फिर है मिलीग्राम। मिलीग्राम मीन्स 1 ग्राम का 1000th पार्ट। तो ये इसके यूनिट्स को इस तरह से इस टेबल में दिखाया जाता है। अब यहां से ये जो किलोग्राम है ये है बिग यूनिट, यहां से बड़ी यूनिट चलती है, और इस तरफ जाते जाते आप देख रहे होंगे ये कम होता जा रहा है। 1000 से 100, 100 से 10, 10 से ये 1 हो गया, 1 से 1/10, 1/100, 1/1000। तो यहां से जब इस तरफ चलते हैं तो ये कम होता जाता है, तो इधर होती हैं छोटी यूनिट्स। तो जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनानी हो, ध्यान रखना जब आपको बिग यूनिट से कन्वर्ट करके स्मॉल यूनिट बनानी होती है तो मल्टीप्लाई किया जाता है। और किससे मल्टीप्लाई किया जाता है ये डिपेंड करता है कि हम कितना जंप ले रहे हैं, कितने स्टेप्स यहाँ पे जो बॉक्स है उन्हें स्किप करते हैं। एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। लेट सपोज मेरे पास 5 किलोग्राम है और 5 किलोग्राम को मुझे ग्राम बनाना है। तो किलोग्राम से ग्राम तक जाने में मुझे 1, 2 और ये 3, मैंने 3 जंप्स लिए हैं। 3 जंप का मतलब हो गया 1 लगा के और 3 जीरो, यानी कि 1000 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा इस 5 को। मल्टीप्लाई इसलिए करना होगा क्योंकि मैं बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट बना रहा हूं। तो ये 5000 ग्राम बन जाएगा। अब इसी का उल्टा एग्जांपल मैं ले लूं। लेट सपोज मेरे पास कुछ ग्राम्स हैं, या हम क्वेश्चन ही करते हैं डायरेक्ट, अब आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो 200 ग्राम है।
तो ग्राम से मुझे बनाना है किलोग्राम। अब ग्राम राइट साइड में है ना, और किलोग्राम लेफ्ट साइड में है, तो राइट वाली यूनिट छोटी है, तो छोटी से बड़ी बनानी है तो मुझे डिवाइड करना होगा। तो इस 200 को मुझे डिवाइड करना होगा कितने से, जितने स्टेप्स में इधर लूंगा। ग्राम से केजी पे आने के लिए 1 2 और ये 3, तो 1 लगा के 3 zeros, यानी कि 1000 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये ग्राम जो है ना अब किलोग्राम बन जाएगा। तो ये होता है, बड़ी से छोटी यूनिट बनानी है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने स्टेप्स हम चले हैं 1 लगा के उतने जीरो से, और अगर छोटी से बड़ी यूनिट बनानी है तो फिर 1 लगा के उतने जीरो लगा के डिवाइड कर देते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ये दिख रहा है मेरे को, पहले मैं 200 लिख लेता हूँ, और क्योंकि इसके नीचे 3 जीरो हैं तो नीचे जब 3 जीरो हैं तो 1 2 और 3 पीछे से 3 नंबर छोड़ के डेसिमल लगेगा, और ये बन गया है किलोग्राम। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 0.2 किलोग्राम, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर की वैल्यू होती है और आगे जीरो आप लगाएं ना लगाएं वो आंसर आपका ठीक होता है। ये मैंने पहला पार्ट कर दिया। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है और आपको किलोग्राम बनाना है, तो 3470। अब ग्राम से किलोग्राम बनाना है, यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे किलोग्राम है, तो 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप, यानी कि 1 लगा के 3 जीरो, इससे मुझे ये डिवाइड करना है। डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि छोटी से बड़ी यूनिट बना रहा हूँ। अब ये किलोग्राम बन गया है। अब डेसिमल मुझे लगाना है, तो 3470, नीचे 3 जीरो हैं तो पीछे से 3 नंबर छोड़ के 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल लगेगा, ये बन गया है किलोग्राम। इसे मैं 3.47 सिर्फ इतना किलोग्राम भी लिख दूंगा तो भी ये यही माना जाएगा। ध्यान रखना कि ग्राम और किलोग्राम के अंदर डेसिमल से पहले जो होगा वो किलोग्राम होगा, और इसके बाद जो ये 3 प्लेस होती है ना, ये ग्राम्स की प्लेस होती है। तो यहाँ पे 470 ग्राम्स को दिखाता है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 47 है, तो ये मत समझना कि यहाँ सिर्फ 47 ग्राम है, नहीं, 47 के बाद एक तीसरी जगह भी है, वहाँ पे जीरो भरेंगे तो हमें समझ में आएगा कि 470 ग्राम्स है ये। तो ये होता है बेसिकली, मोटा मोटी इसके अंदर आपकी किलोग्राम और ग्राम यही ज़्यादा चलते हैं। आपने सुनने में भी यही आया होगा, इनको आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। क्वेश्चन भी बुक में आपकी ग्राम और किलोग्राम की ही है। चलिए थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड में 4 किलोग्राम और 8 ग्राम है, और मुझे बनाना है इसका किलोग्राम। तो जो 4 है ये तो ऑलरेडी किलोग्राम बना हुआ है, इसका तो मुझे कुछ करना नहीं है। इसमें ये जो 8 है, इस ग्राम को मुझे किलोग्राम बनाना है। अब यहाँ मैं समझ गया कि ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ऊपर भी मैंने दोनों जगह यही किया है, तो इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसे मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ और सारा ये किलोग्राम में आंसर आ जाएगा। अब 4 तो एज इट इज रहेगा। 8, ये 8 है और 8 के नीचे 1000 से डिवाइड हो रहा है, तो डेसिमल अगर लगाऊंगा तो 1 2 3 प्लेस छोड़ के लगाऊंगा। 1 तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो ये 2 ये 3 और ये डेसिमल, और डेसिमल खाली नहीं छोड़ते हैं, वंस यहाँ पे जरूर लगाते हैं, वंस की जगह 0 डाल देते हैं। तो 4 में प्लस करना है 0.008। अभी ने प्लस कर लेते हैं, तो ये तो है 4 में कहीं डेसिमल नहीं है ना, तो यहाँ पे डेसिमल है, क्योंकि वंस के बाद डेसिमल होता है। अब मुझे ये जोड़ना है इसके अंदर, तो इस बात की आप ध्यान रखें कि हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए। अब यहाँ डेसिमल लिख दिया मैंने, डेसिमल से इधर वंस में यहाँ पे 0 है, और डेसिमल के बाद 008 लिख रहा है, तो 0 0 और 8 इस तरह से लिखा जाएगा ये। तो 8 और ये 0 और ये 0, डेसिमल का डेसिमल, और 4 0 4 हो गया। इनको प्लस करके ये वैल्यू आएगी 4.008, तो 4.008, और ये बन गया है किलोग्राम। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो डेसिमल नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म, ये जो नाम है ये आपने छोटी क्लासेस में भी सुना होगा।
जैसे हम सेकंड थर्ड क्लास में करते थे 2 3 4 है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करते थे तो हमें सिखाया गया था कि ये वंस होता है, यानी ये 4 1s are 4 है। वंस के बाद टेंस होता है, ये 3 10s are 30 है, इसकी वैल्यू 30 है। और ये 100 है, वंस टेंस 100, तो जो 100 होता है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद यहाँ 1000 होता है, जैसे ये 1000 की जगह पे है तो ये 5 into 1000 बोला जाएगा। ये होती है प्लेस वैल्यू जो हम सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में इन्हें हम सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म करना है डेसिमल नंबर्स का, तो डेसिमल वंस के बाद यहाँ पे डेसिमल नंबर होता है। तो डेसिमल से पहले लेफ्ट की तरफ जो है ये तो हमको पता है, हमें समझना है कि डेसिमल के बाद के जो नंबर्स होते हैं ना उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए। तो डेसिमल के बाद जो पहला नंबर होता है, लेट्स सपोज यहाँ 698 लिख दिया मैंने, तो डेसिमल के बाद जो पहला नंबर होता है ये बोला जाता है टेंथ्स, TENTHS। ध्यान से समझना, 10 नहीं है, ये टेंथ्स है। टेंथ्स का मतलब है इसकी वैल्यू 1/10 है, यानी ये जो 6 है ना ये 6 into 1/10 है। यहाँ जैसे 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 10 से किया है, तो यहाँ इस 6 की वैल्यू 1/10 है। टेंथ्स के बाद जो दूसरा नंबर होता है ये होता है हंड्रेड्स, HUNDREDTHS। THS का मतलब है ये जो 9 है ये 1/100 की इसकी वैल्यू है, तो ये 9 into 1/100 एक्सपेंड करके इस तरह से लिखा जाता है। और ये 1000 हो गया, टेंस, हंड्रेड्स और तीसरा नंबर ये थाउजेंड्स बोला जाता है, THOUSANDTHS। THS का मतलब है ये 1000 नहीं है, ये थाउजेंड्स वा पार्ट है, यानी 1/1000 है ये। अब यहाँ पे है कौन, 8 है ना, तो इस 8 की वैल्यू 8 into 1/1000 है। बस इतना सिंपल है, ये चीज़ आपके लिए नहीं है इसमें। डेसिमल से इधर की चीज़ों को तो आप छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। तो हम यहाँ क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। तो पहला है 20.03, ये 20.03 है, तो ये वंस है और ये टेंस है। पॉइंट से इधर यहाँ पे वंस होता है, ये टेंस होता है, तो ये जो 2 है ये 2 into 10 के बराबर है, यानी एक्चुअली में इसकी जो वैल्यू है ना वो 2 into 10 है, यानी 20 के बराबर है ये। प्लस ये 0 वंस प्लेस पे है, यानी इसकी वैल्यू है 0 into 1। प्लस यहाँ पॉइंट आ गया, पॉइंट से जो पहला नंबर है इसे टेंथ्स बोलते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया ये टेंथ्स होता है। तो टेंथ्स का मतलब है इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो जो नंबर है मल्टीप्लाई 1/10। तो नंबर है यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 1/10। इससे अगला नंबर होता है दूसरा हंड्रेड्स, यानी जो नंबर है मल्टीप्लाई 1/100 उसकी प्लेस वैल्यू होगी। तो यहाँ ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/100। ये होती है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसको आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे एक स्टेप और भी लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 2 10s are 20 प्लस 0 1s are 0 प्लस और 0 1s are 0 हो गया और 0/10, तो 0/10। तो ये दिखाता है यहाँ 10 से ही पता चल जाएगा कि जो 0 है ना वो डेसिमल के बाद पहला नंबर है। ऐसे ही आगे 3 1s are 3 और नीचे ये 100। तो नीचे का जो 100 है इसमें जो 2 0 है ना, ये 2 0 ये दिखाते हैं कि डेसिमल के बाद ये दूसरा नंबर है। ये होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये वाला स्टेप आप ज़रूर लिखें, उसके बाद ये लिख देंगे तो और भी बेस्ट है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। अब पॉइंट के बाद पहला नंबर है 2, तो ये तो 1 ही है, 1 है तो 2 1s are प्लस अब यहाँ पे 0 आ गया और ये 10th प्लेस पे है, तो 0 into 1/10 प्लस ये 3 है मल्टीप्लाई ये 100th प्लेस के ऊपर है तो 1/100। अब इसके बाद मैं ये वाला स्टेप भी लिख देता हूँ, 2 1s are 2 हो गया प्लस और 0/10 प्लस 3/100। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे 200.03। तो एक एक करेंगे, 1s 10s 100, 100 से शुरू करेंगे। यहाँ पे 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो 2 into 100 प्लस इस 0 की जो वैल्यू है वो 10s पे है, ये 10s पे है ना, तो 0 into 10
प्लस ये जो 0 है ये वंस प्लेस पे है तो यानी 0 इंटू 1 प्लस अब ये जो 0 है ये डेसिमल के बाद है तो इसकी प्लेस वैल्यू 0 इंटू 1/10 होगी प्लस ये जो 3 है ये 100th प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 3 इंटू 1/100। 2 को 100 से करेंगे तो 200 हो गया, 0 को 10 से करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे 2 0 लिखूंगा। ऐसा मैं इसलिए करूंगा ताकि ये पता चल जाए कि ये जो इधर वाला है ना ये 10th प्लेस पे है, यानी 2 है यहाँ पे, ये 10th प्लेस पे है और 0 1 0 होता है यानी ये 1st प्लेस पे है तो एक ही नंबर हो गया प्लस 0 1 0 और ये 10 तो 0/10 दिखाता है कि पॉइंट के बाद पहला नंबर 0 है प्लस 3 1 3/100 ये दिखाता है, नीचे 2 0 दिखाते हैं कि पॉइंट के बाद दूसरा नंबर 3 है। चलिए इसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में 2.034, अब 2 तो 1s पे है तो 2 इंटू 1 ये हो गया, 0 10th पे है तो 0 इंटू 1/10, 300th पे है तो 3 इंटू 1/100 प्लस ये जो 4 है तीसरा नंबर है, तीसरा होता है थाउजेंड्स तो ये 4 इंटू 1/1000। नेक्स्ट स्टेप भी लिख देता हूं मैं इसका, बुक में आपका जो है ना शायद यही स्टेप होगा, लेकिन इसके बाद ये वाला भी लिख देंगे ना तो अच्छी बात है। तो 2 1 2 हो गया प्लस ये 0/10 हो गया और ये 3/100 हो गया प्लस ये 4/1000 हो गया। तो इतना सिंपल होता है, डेसिमल्स की एक्सपेंडेड फॉर्म में इतनी सिंपल सी लॉजिक होती है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। इन डेसिमल नंबर्स के अंदर 2 की प्लेस वैल्यू बताइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पार्ट है वो है 2.56। अब प्लेस वैल्यू में इसे लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बता चुका हूं, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं कि पॉइंट से इधर 1s होता है, 10s होता है, 100 होता है, 1000 होता है। ये वाली चीजें हम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है उसे हम बोलते हैं 10s और जो दूसरा नंबर होता है पॉइंट के बाद का उसे बोलते हैं हम 100ths। ये THS का मतलब है ये 100वां पार्ट है। और तीसरे नंबर को हम बोलते हैं 1000ths यानी 1000वां पार्ट। ये हम पहले कर चुके हैं, छोटी क्लासेस से जानते हैं कि पहला नंबर 1s होता है, दूसरा 10s होता है, तीसरा 100 होता है, चौथा 1000 होता है, 1000 के बाद 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, वो हम जानते हैं। तो हमें यहाँ जो पार्ट दे रखा है ना ये 2.56, ये पहचानना है कि इसमें 2 की प्लेस वैल्यू क्या है। अब यहाँ पॉइंट से पहला नंबर ही 2 है। जब पॉइंट से पहला नंबर 2 है यानी ये 1s है, पॉइंट से इधर 1s होता है तो इसके अंदर 2 की प्लेस वैल्यू है 1s, तो इसके सामने मैं 1s लिख दूंगा। इसका आंसर हो गया 1s। सेकंड पे चलते हैं। 21.37 यहां डेसिमल है तो ये 1s हुआ और ये मेरा 2 है जिसकी मुझे बतानी है प्लेस वैल्यू, तो 1s और ये 10s, तो यहां पे 2 की प्लेस वैल्यू है 10s। थर्ड पे चलते हैं। 10.25 अब पॉइंट के बाद यहां पे ये 2 है, पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है ना, पॉइंट के बाद पहले नंबर को बोलते हैं हम 10s। ध्यान देना ये 10 नहीं है, THS भी लगा हुआ है इसके सामने। 10s का मतलब है किसी चीज का 10वां पार्ट, तो इसकी प्लेस वैल्यू है 10s। फोर्थ पार्ट देखिए 9.42 यहां भी ऐसा ही है, पॉइंट है ये 1s है और ये सॉरी यहां पे ध्यान से देखें 9.42 यहां पॉइंट के बाद ये तो होगा 10ths और जो 2 है जिसकी मुझे प्लेस वैल्यू चाहिए ये दूसरे नंबर पे है और दूसरे नंबर को बोलते हैं 100ths, तो यहां 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो 100ths है। THS 100ths यानी कि 100वां पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए 63.352 मेरा फोकस 2 पे होना चाहिए क्योंकि मुझे 2 की ही प्लेस वैल्यू बतानी है सिर्फ, और किसी की नहीं बतानी। तो पॉइंट के बाद पहला होता है 10ths, दूसरा होता है 100ths और तीसरा होता है 1000ths, तो यहां 2 की प्लेस वैल्यू है 1000ths, THOUSAND और ये THS 1000ths।
क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। दिनेश ए से लेके बी प्लेस तक गया एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, और फिर यहां से वो प्लेस सी की तरफ गया। ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी। ए जो है वो बी से 7.5 किलोमीटर है एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, और ये जो बी पॉइंट है ये सी से 12.7 किलोमीटर है। पहले मैं इसकी फिगर बना के आपको समझाता हूं। ये पॉइंट कोई ए है, यहां पे कोई बी पॉइंट है और यहां पे कोई सी पॉइंट है। ऐसा ही फिगर में भी दे रखा है आपको। तो जो दिनेश है वो ए से बी पॉइंट पे गया और फिर बी पॉइंट से वो यहां सी पॉइंट की तरफ चला गया, और इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है। यहां लिखा हुआ है कि ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी। ये ए बी से 7.5 किलोमीटर की दूरी पे है एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, और जो बी पॉइंट है वो सी पॉइंट से 12.7 किलोमीटर दूर है। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस इतना है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस इतना है। आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी। अब एक दूसरा लड़का है, उसका नाम है आयुब। आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी। आयुब ए से लेके डी तक गया। फिगर में दिखा रखा है ना आपको, ए से डी तक गया। एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, और फिर यहां से वो सी पॉइंट की तरफ चला गया। डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, और ये जो डी पॉइंट है ये वाला, ये ए से 9.3 किलोमीटर दूरी पे है। एंड सी इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी, और जो सी पॉइंट है ये डी से 11.8 किलोमीटर दूरी पे है। तो ये ऐसा कुछ फिगर के अंदर, मतलब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फिगर बन जाती है। तो ये तो है गिवन। आगे पूछा क्या है, हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच। तो कौन ज्यादा चला और कितना ज्यादा चला। तो हमारे पास दो लड़के हैं, एक तो है दिनेश। दिनेश जा रहा है ए से बी की तरफ और फिर बी से सी की तरफ। ये जो मैंने कटिंग वाली लाइन बनाई है ये ध्यान रखना, ये दिनेश के लिए है। दूसरा लड़का है आयुब। आयुब ए से डी जा रहा है और फिर डी से सी जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे। और डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इनके डिस्टेंस को प्लस करके। तो दिनेश ए से बी जा रहा है और फिर बी से सी जा रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश, एक तो ये वाला डिस्टेंस यानी कि ए बी, और फिर यहां से यहां बी से सी। इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। ए बी है 7.5 किलोमीटर, वो मैं लास्ट में लगा लूंगा, और बी सी है 12.7। अब इनका मुझे सम कर देना है। तो 7.5 के अंदर 12.7 जोड़ना है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, ये बात का ध्यान रखना आप। तो पॉइंट से इधर 2 और 1 है, तो यहाँ पहले नंबर पे 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा, और पॉइंट के बाद पहला नंबर आगे की तरफ ये 7 है। तो प्लस करने में ध्यान रखना। 7 और 5 12 हो गया, 2 और ये 1 और ये 10 और ये 1 और ये 20.2। तो 20.2 और ये किलोमीटर में है डिस्टेंस। तो दिनेश ने तो इतना ट्रेवल किया है। अब आते हैं आयुब के ऊपर। आयुब के लिए AD और DC है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुब, AD प्लस DC। इनकी वैल्यू लिख लेते हैं फिगर से देख के। AD है 9.3 किलोमीटर और DC है 11.8 किलोमीटर। दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं। तो 9.3, यहां भी मुझे डेसिमल का ध्यान रखना है। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए और लेफ्ट की तरफ 1 और 1 ऐसे लिखे जाएंगे। राइट की तरफ डेसिमल के बाद पहला नंबर 8 है, ये इसके नीचे आना चाहिए। 8, 9, 10, 11 का 1 डेसिमल का डेसिमल, यहाँ पे कैरी 9, 10, 11 और यहाँ पे कैरी और ये 2, 21.1। तो 21.1 किलोमीटर। तो जो दिनेश है वो चल रहा है 20.2 किलोमीटर और आयुब चल रहा है 21.1 किलोमीटर। हमसे पूछा है कौन ज्यादा चल रहा है, तो साफ दिख रहा है कि आयुब का डिस्टेंस ज्यादा है। 21 ज्यादा है 20 से
अब कितना ज़्यादा है वो हमें पता चलेगा माइनस करके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं चलता हूँ 10 किलोमीटर और आप चलते हैं 12 किलोमीटर, तो आप मुझसे कितना ज़्यादा चल रहे हैं, साफ दिख रहा है ना, 2 किलोमीटर। अब ये 2 आया कब, जब बड़े में से छोटा माइनस किया, यानी कि इनका डिफरेंस किया। एग्जैक्टली वही मुझे यहां करना है, तो मैं निकालूंगा डिफरेंस इन डिस्टेंस। इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना उसमें मुझे डिफरेंस निकालना है, यानी कि सबट्रैक्ट करना है। तो बड़े में से छोटा माइनस करूंगा, 21.1 में से 20.2 माइनस करना है मेरे को। ये किलोमीटर्स में है सारा, तो अब 21.1 और माइनस करेंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ पे 2 माइनस कर देते हैं, 11 हो जाएगा। 11 में से 2 गया तो 9, पॉइंट का पॉइंट, ये इसने कैरी दे रखा है तो यहाँ पे 0 हो गया, 0 0 0 ही हो गया, 2 2 माइनस करके 0 हो गया, तो 0.9 आ गया है आंसर। तो 0.9 ये किलोमीटर में है, यानी आयुब के और दिनेश के जो डिस्टेंस है ना उसमें 0.9 किलोमीटर का फर्क है। तो ये जो आयुब है ना वो इतना किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, बस यही हमारा आंसर है। तो देयरफॉर आंसर में हम इस तरह से लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर आयुब ट्रेवल्ड 0.9 किलोमीटर मोर देन दिनेश, मोर देन दिनेश। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स। श्यामा एक लड़की है जो 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स खरीदती है एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज, और 3 kg 250 ग्राम मैंगोज खरीदती है। सरला बॉट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस। सरला एक दूसरी लड़की है, वो 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस खरीदती है एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास, और 4 kg 150 ग्राम बनानास खरीदती है। हु बॉट मोर फ्रूट्स। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किसने ज्यादा फल खरीदे। क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे, दो लड़कियां हैं श्यामा और सरला, ये एप्पल और मैंगो खरीद रही है, वजन दे रखा है आपको। सरला ऑरेंज और बनाना खरीद रही है, इनका वेट दे रखा है। हमसे पूछा है कि कौन ज्यादा फ्रूट्स खरीद रहा है। ज्यादा से मतलब है किसके फ्रूट्स का वजन ज्यादा होगा, यहाँ पे वेट आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है, इनके ये जो फ्रूट्स हैं ये दोनों श्यामा के, इनको ऐड कर लेंगे, सरला के हैं इनको ऐड कर लेंगे। जिसका वेट ज्यादा आएगा वही ज्यादा फ्रूट्स खरीद रहा होगा। तो यहां मैं लेफ्ट साइड में ये श्यामा के लिए क्वेश्चन कर रहा हूं। श्यामा एप्पल्स खरीदती है। अब जो एप्पल्स है 5 kg 300 ग्राम्स, ये 2 यूनिट में दे रखा है ना आपको, तो यहां मैं केजी का बॉक्स बना लूंगा अलग से कॉलम, और ग्राम का कॉलम अलग से बना लूंगा। तो केजी के नीचे मैं 5 लिखूंगा और ग्राम के नीचे मैं 300 लिखूंगा। ये मैंगोज है, तो मैंगोज की क्वांटिटी है 3 kg 250 ग्राम्स। तो केजी वाले कॉलम में मैं यहाँ 3 लिखूंगा और ग्राम वाले कॉलम में 250 लिखूंगा। अब मुझे सिंपली इनको ऐड करना है, ऐड करते ही इनका वेट पता चल जाएगा। 0 का 0, 5 और 0 5 हो गया, 5 और 2 ये 5 हो गया, ये ग्राम्स हो गए हैं। केजी पे आते हैं, 5 और 3 8 हो गया है। तो केजी के कॉलम में आया है 8, यानी 8 केजी, और ग्राम्स के कॉलम में आया है 550 ग्राम। तो इसका जो आंसर है वो 8 kg 550 ग्राम हो गया। इतने वजन के फ्रूट्स श्यामा खरीद रही है। सरला पे आते हैं, सरला खरीद रही है ऑरेंजेस। ऑरेंजेस का वेट है 4 kg 800 ग्राम। यहां भी मैं केजी का कॉलम अलग बना लूंगा और ग्राम का कॉलम अलग बना लूंगा। केजी के नीचे मैं 4 ले लूंगा और ग्राम के नीचे 800 ले लूंगा। बनानास का जो वेट है 4 kg 150 ग्राम, तो केजी के नीचे 4 ले लेंगे और ग्राम के नीचे 150 ले लेंगे। अब इन्हें ऐड कर देते हैं। 0 का 0, 5 और 0 5 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, ग्राम्स इतने हो गए, 4 और 4 ये केजी हो गया है 8।
तो इनका जो वेट आता है ये है 8 किलोग्राम और 950 ग्राम्स। अब आपको ये देखना है कि इनमें ज़्यादा वजन कौन सा है। देखिए किलोग्राम्स तो दोनों के सेम ही है, यहाँ भी 8 kg है, यहाँ भी 8 kg है, लेकिन यहाँ पे 550 ग्राम्स है, यहाँ पे 950 ग्राम्स है। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला जो वेट है, ये ज़्यादा है। और ये किसका है? ये है सरला का। तो हमारा आंसर यही होगा। देयरफॉर ये आंसर है कि सरला जो है वो ज़्यादा फ्रूट्स खरीद रही है। तो सरला बॉट मोर फ्रूट्स। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। 28 किलोमीटर कितना कम है 42.6 किलोमीटर से। 28 कम है, ये साफ साफ दिख रहा है क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। 42.6 ज्यादा है क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। अब कम है कितना ये, यानी कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये मेरी एज है 20 ईयर्स और आपकी एज है 12 ईयर्स। तो आपकी एज मेरे से कितनी कम है? आप ऐसी उंगलियों पे बता सकते हैं कि 8 ईयर्स, कि जो आप हैं वो मुझसे 8 साल छोटे हैं। अब ये 8 आया कैसे है? ये बड़े में से छोटे को माइनस करके ही तो आएगा। 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं तो ये पता चल जाता है कि जो छोटा है वो कितना छोटा है बड़े से। सिंपली वही यहां पे करना है। बड़ी वैल्यू है 42.6 किलोमीटर, छोटी वैल्यू है 28 किलोमीटर। अब ये 28 लिखा हुआ है, यहां पे डेसिमल है, तो 28 में डेसिमल तो आपको दिख नहीं रहा होगा। वंस के बाद डेसिमल होता है और डेसिमल के नीचे ही हमेशा डेसिमल होना चाहिए जब आपका क्वेश्चन एडिशन का हो और सब्ट्रैक्शन का हो। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगेगा और 8 और 2 ये इस तरफ लिखे जाएंगे। ऐसे लिखने में बहुत गलती होती है बच्चों से, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो यह आप 0 लगा सकते हैं। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो 6 में से 0 गया, 6 आया। पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आता है, यहां पे 12 बन जाएगा। 12 में से 8 गया तो 4 आ गया। 4 ने इधर दिया था तो यहां पे 3 रह गया। 3 में से 2 गया तो 1 हो गया। 14.6 किलोमीटर ये है इसका आंसर। तो इतना छोटा है ये जो 28 है, ये 42.6 से इतना छोटा है। तो देयरफॉर 28 किलोमीटर इज 14.6 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर। इस तरह लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को लिख देंगे। क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।